दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल पड़ा है विक्टिम कार्ड। कंटेंट जब रिपीटेटिव हो जाए, जब न्यूरलिटी का मुखौटा उतार जाए, तो घूम घूम कर विक्टिम खोजने वाले क्रिएटर खुद विक्टिम बन जाते हैं और सबसे ज्यादा ये कार्ड खेला जाता है महिला क्रिएटर्स के नाम पर। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा सभी महिला क्रिएटर्स कर रही हैं, मगर इन महिला क्रिएटर्स में से एक वर्ग ऐसा है जो ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। इसमें नक्सलवादी विचारधारा के साथ कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करने वाली काव्या कर्नाटक भी आती हैं, जो पहले तक विक्टिम्स की आवाज बनने का दम्भ भरती थी, मगर आज वो खुद विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। विक्टिम जो खोजने में निकला, विक्टिम मिला न कोई, जो मन खोजा अपना तो मुंह से बड़ा न विक्टिम कोई। लेकिन ऐसा वो कर क्यों रही है? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि हम उन्हें लगातार एक्सपोज कर रहे हैं और इस फायरिंग में उन्हें एक हार्ड शील्ड कवर चाहिए? जितनी जल्दी उनका कंटेंट फैलना शुरू हुआ, उतनी ही जल्दी उनकी असलियत भी सबके सामने आ रही है। काव्या कर्नाटक का राइज एंड फॉल हो गया है, उनके अर्बन नक्सल प्रोपेगेंडा की हवा निकाल रही है। अब धीरे धीरे लोगों ने उनके कंटेंट को देखना कम और मानना खत्म कर दिया है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप कंटेंट क्रिएशन नहीं बल्कि नक्सलवादी विचारधारा बेच रही हैं, और क्योंकि अब आपको ये बताया जा रहा है तो आप विमेन विक्टिम कार्ड भी प्ले करने लग गई हैं। दोस्तों आपको याद होगा पिछले 2 वीडियोस में हमने काव्या कर्नाटक के असली मकसद, उनके क्रिम्सन कॉन्स्पिरेसी पर बात की थी कि उसे आपको कल्चर या लाइफस्टाइल जैसा कुछ कंटेंट नहीं दिखाना है, बल्कि आपके दिमाग में नक्सलवादी विचारधारा को जन्म देना है। वही विचारधारा जो ग्राउंड पर तो वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसको अब यंग माइंड्स में नया घर देने का प्रयास किया जा रहा है, जो वो अपने वीडियोस के माध्यम से कर रही हैं। कैसे कर रही हैं ये हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था। वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिलहाल इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों काव्या कर्नाटक का बीच मझधार में आकर अचानक यू विमेन विक्टिम कार्ड प्ले करना, जबकि उन्हें अपने कंटेंट पर फोकस करना था, आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगा? देखिए हमें तो लगा है, और इसका कारण भी अच्छे से पता है। आप सबसे पहले इस पोस्ट को देखिए। काव्या कर्नाटक इसमें कुछ कमेंट्स शेयर करती हैं, जिनमें एक तरफ उनकी तारीफ की जा रही है और दूसरी तरफ उन्हें कॉल आउट किया जा रहा है, उन्हें गालियां पड़ रही हैं। अब देखिए, हम जानते हैं और मानते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी के साथ गाली गलौज करना गलत है, हम इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन काव्या क्या लिख रही हैं, हमें उस पर गौर करने की आवश्यकता है। काव्या लिखती हैं, इट्स फनी बीइंग अ फीमेल क्रिएटर ऑन इंटरनेट। कभी भगवान ही बना देते हैं तो कभी कहीं का नहीं समझते। लेट्स चेंज द नैरेटिव फ्रॉम इट्स हार्ड बीइंग अ वुमेन ऑनलाइन टू इट्स पावरफुल बीइंग अ वुमेन ऑनलाइन। काव्या कर्नाटक जैसे कई क्रिएटर सोशल मीडिया पर खुद को विक्टिम्स की आवाज़ बताकर शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी असली प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश होता है, वैसे वैसे वो खुद विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, खासकर महिला क्रिएटर होने का। वो कहती हैं कभी भगवान बना देते हैं तो कभी कहीं का नहीं समझते। चलो नैरेटिव बदलते हैं, मगर काव्या जी असलियत ये है कि लोग किसी को भगवान तभी मानते हैं जब कंटेंट सचमुच अच्छा और ईमानदार हो। अगर लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग अब समझ चुके हैं कि उनका कंटेंट एंटरटेनमेंट या लाइफस्टाइल नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। लोग कह रहे हैं कि आपके लिए डेवलपमेंट झूठ और प्रोपेगेंडा खास है। काव्या क्या बकवास है। और आपके कंटेंट की तो बीट ही नक्सलवादी प्रोपेगेंडा है, जिसे आप बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन चालाकी हमेशा नहीं चल सकती। अब देखिए ना, महिला क्रिएटर और विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, तो ये भी समझिए कि जब तक लोगों से तारीफ मिलती है तब तक क्रिएटर उसे पॉजिटिविटी और वैलिडेशन कहती है। लेकिन जैसे ही लोग उनके डबल स्टैंडर्ड्स या एजेंडे को पकड़ लेते हैं और सवाल उठाते हैं, वहीं से शुरू होता है महिला होने की वजह से ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है वाला नैरेटिव। यहाँ दिक्कत ये भी है कि गालियों और आलोचना यानी क्रिटिसिज्म को
एक जैसा दिखा दिया जाता है। आलोचना किसी भी कंटेंट क्रिएटर को झेलनी पड़ती है, चाहे पुरुष हो या महिला, लेकिन महिला क्रिएटर्स अक्सर इसे जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम बनाकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। बस काव्या कर्नाटक भी यही कर रही हैं और नैरेटिव बदलने की बात करती हैं कि इट्स पावरफुल बीइंग अ वुमेन ऑनलाइन। अरे काव्या जी, महिलाएं पावरफुल हमेशा से ही थी और है, मगर आपको शायद इसका आभास अब हो रहा है जब लोग आपकी असलियत समझ रहे हैं। जब तक आप एक्सपोज नहीं हुई थी तब तक सब ठीक था, और अब फोकस शिफ्ट करने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट करके न छेड़ो हमें, हम तो सताए हुए हैं टाइप्स राग अलाप रही हैं। वैसे लोग इन्हें ध्रुव राठी की बहन बताते नहीं थकते। अब बोलेंगे भी ना, काव्या कर्नाटक की ध्रुव राठी इंस्पिरेशन जो लगते हैं या बेहद ही खास है। मैं आपको इसका उदाहरण एक पोस्ट के जरिए दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, जब तक काव्या कर्नाटक को ठीक ढंग से एक्सपोज नहीं किया गया तब तक वो यही दिखाती थी कि देखो मेरे काम को कितना पसंद किया जा रहा है। बस इनमें से ही एक ध्रुव राठी भी हैं जो काव्या कर्नाटक को डीएम करते हैं ये बताने के लिए कि वो कितना बढ़िया काम कर रही हैं। बढ़िया काम मतलब वो काम जिससे देश को सबसे पिछड़ा और सबसे बुरा दिखाया जा सके, सरकार को घेरा जाए, जिससे देश की जनता को भड़काया जा सके, जिससे देश की जनता को ये विश्वास दिलाया जा सके कि आपके साथ धोखा हो रहा है। उन्हें अपने ही देश के एक वर्ग से नफरत करना सिखाया जाए, क्लास डिवाइड के मार्क्सिस्ट थ्योरी का प्रचार किया जाए, या जिससे देश की हिंदू आबादी को उन्हीं के धर्म के प्रति नफरती बनाया जा सके। अब क्योंकि ये सब कुछ काव्या कर्नाटक के वीडियोज में नजर आता है, इसलिए ध्रुव राठी उनकी तारीफें करते हैं, जिसे बाद में काव्या कर्नाटक पोस्ट कर फ्लॉन्ट भी करती हैं। अब करेंगे भी क्यों नहीं, दोनों का डिनर तो एक ही थाली में होता है, फंडिंग सोर्स तो दोनों के एक ही हैं, इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट करना तो बनता ही है। देखिए, ध्रुव राठी भी हैं जिन्हें कितना कॉल आउट किया जाता है प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, तो अपनी बहन काव्या से ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसे में काव्या कर्नाटक से मेरे कुछ सवाल हैं। काव्या जी, क्या हर आलोचना सेक्सिज्म है? क्या हर डिसएग्रीमेंट ट्रोलिंग है? और क्या महिला होने का टैग आपको प्रोपेगेंडा फैलाने की इम्यूनिटी दे देता है? कोई महिला किसी संगीन आरोप में आरोपी हो तो क्या उसका आरोप क्या बस इसलिए माफ़ हो जाएगा क्योंकि लोग उसकी ट्रोलिंग करेंगे या उसे गलत सही कहेंगे? नहीं नहीं काव्या, मैं आपको अपराधी नहीं कह रही, मैं तो बस उदाहरण दे रही हूँ यार। आप खुद ही देखिए ना, आप गुरुग्राम चली गई है दिखाने के लिए कि सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है, झुग्गी बस्तियों में नाले बह रहे हैं, कूड़े बिनने वालों को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन आपका जाना कोलकाता में नहीं हुआ, जहाँ दुर्गा पूजा के वक्त सड़कों पर बुरा हाल है। ज़रा वहाँ भी जाती, कुछ वहाँ से भी कंटेंट लेकर आती, लेकिन नहीं, वो आपके प्रोपेगेंडा के सख्त खिलाफ है। अरे कर्नाटक ही चली जाती, वहाँ सिलिकॉन वैली कैसे गड्ढों की वैली बन गई है उस पर भी ज़रा बात करती। चलिए कोई बात नहीं, हमने अपने चैनल पर विस्तार से इस मुद्दे पर बात की है, आप वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब क्योंकि आज बात महिला द्वारा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की हो रही है, तो इस पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि विक्टिम कार्ड खेलना आसान है क्योंकि इससे सिंपैथी और सपोर्ट दोनों जल्दी मिलते हैं। लेकिन असली एम्पावरमेंट ये नहीं कि आप खुद को हर वक्त पीड़ित बताएं, बल्कि ये है कि आप जेन्युइन और ऑनेस्ट कंटेंट बनाकर लोगों का ट्रस्ट जीतें। काव्या कर्नाटक जैसे लोग विक्टिमहुड को नैरेटिव बना रहे हैं, जबकि असली फीमेल क्रिएटर्स एम्पावरमेंट की मिसाल बनकर काम कर रही हैं। ऐसे में अब ये आपको तय करना है, आप ऐसे विक्टिम कार्ड नैरेटिव पर विश्वास करेंगे या फिर सवाल पूछेंगे उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं। रही बात काव्या कर्नाटक की, तो उनकी हर चाल पर हमारी नज़र है। हम काव्या कर्नाटक के हर एक नक्सली प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, स्टेज 1 पर बैठकर प्रोपेगेंडा चलाने वाला आगे चलकर बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट बने उससे पहले ही हमें उसे एक्सपोज करना है। हमें रोग के लक्षण का नहीं, रोग का इलाज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।